शरद पूर्णिमा। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदी धर्म में इस दिन कोजागर व्रत मनाया गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत आरंभ हो जाता है। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा या पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत समीप आ जाता है। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। इस दिन आकाश में न तो बादल होते हैं और न ही धूल गुबार। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिव, पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी है। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रत जगा किया जाता है। रात्रि के समय भोजन, भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं एवं खीर का मजा लिया जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। सुबह स्नान आदि निवृत्त होकर अपने आराध्य देव अथवा कुल देवता की षोडोपचार से पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की पूजा भी इसी दिन की जाती है। इस दिन एक लकड़ी के पाटे को साफ करके उस पर साफ वस्त्र बिछाकर जल से लोटा भरा रखा जाता है और एक गिलास में गेहूं भरकर रखते हैं। फिर रोली से स्वास्तिक बनाकर चावल के दाने तथा दक्षिणा रखते हैं। इसके बाद तिलक करके हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद गेहूं से भरा गिलास किसी ब्राह्मणी को देते हैं। हाथ के गेहूं के दानों को लोटे के जल के साथ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इस दिन रात के समय गाय के दूध में गोघृत व चीनी अथवा मिश्री मिलाकर उसे चांद की किरणों के नीचे रखा जाता है। बाद में इसे अपने आराध्य देव को अर्पण करके सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। रात्रि में भगवान का भजन व कीर्तन करना चाहिए। कई स्थानों पर इस दिन खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रात भर रखते हैं और सुबह उसका सेवन परिवार के सभी लोगों द्वारा किया जाता है।
विवाह के बाद जो पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें शरद पूर्णिमा से ही इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। कार्तिक माह के व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करने का विधान है। यदि कोई शरद पूर्णिमा का व्रत करता है और 13 पूर्णिमाएं होने के बाद ही उद्यापन करें। उद्यापन में एक चांदी के लोटे में मेवा भरकर रोली चावल से पूछकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर सास को देते हैं। यदि सास नहीं है तो सास समान किसी स्त्री को यह दे। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी पर छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तथा उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतान की अकाल मृत्यु होती जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया। कुछ समय बाद उसे लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसने लड़के को पीठे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया, उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा व्रत करती है और मैं अधूरा। जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती है, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ। इसके बाद पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। शरद पूर्णिमा का महत्व। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पूर्ण यौवन शक्ति प्रदान प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विनी के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात स्वास्थ्य व सकारात्मकता देने वाली मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा धरती के बहुत समीप होता है। चंद्रमा की किरणों में खास तरह के लवण व विटामिन आ जाते हैं। पृथ्वी के पास होने पर इसकी किरणें सीधा जब खाद्य पदार्थों पर पड़ती है तो उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो जाती है। शरद पूर्णिमा पर मिलेगी निरोगी काया। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की संपादन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तताओं में विशेष प्रकार की धमनी उत्पन्न होती है। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिकल अम्ल और अमृत तत्व होता है। जब तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है, चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा को देसी गाय के दूध में दशमूल क्वाल्ट, सोंठ, काली मिर्च, वासा, अर्जुन की छाल चूर्ण, तालिश पत्र चूर्ण, वंशलोचन, बड़ी इलायची, पीपली, इन सबको आवश्यक मात्रा में मिश्री मिलाकर पकाएं और खीर बना लें। खीर में ऊपर से शहद और तुलसी पत्र मिला दें। अब इस खीर को तांबे के साफ बर्तन में रात भर पूर्णिमा की चांदनी
रात में खुले आसमान के नीचे ऊपर से जालीनुमा ढक्कन से ढक कर छोड़ दें और अपने घर की छत पर बैठकर चंद्रमा को अर्घ देकर अब इस खीर को रात्रि जागरण कर रहे दमे के रोगी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे प्रातः सेवन कराएं। इससे रोगी की सांस और कफ दोष के कारण होने वाली तकलीफों में काफी लाभ मिलता है। रात्रि जागरण के महत्व के कारण ही इसे जागृति पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका एक कारण रात्रि में स्वाभाविक कफ के प्रकोप को जागरण से कम करना है। इस खीर को मधुमेह से पीड़ित रोगी भी ले सकते हैं। बस इसमें मिश्री की जगह प्राकृतिक स्वीटनर स्टीविया की पत्तियों को मिला दें। उक्त खीर को स्वस्थ व्यक्ति भी सेवन कर सकते हैं, बल्कि इस पूरे महीने मात्र अनुसार केवल सेवन करने साइनोसाइटिस जैसे उग्र जत्रुद ENT से संबंधित जानकारी में भी लाभ मिलता है। कई आयुर्वेदिक चिकित्सक शरद पूर्णिमा की रात दमे के रोगियों को रात्रि जागरण के साथ कर्ण भेदन भी करते हैं, जो वैज्ञानिक रूप सांस के अवरोध को दूर करता है। जो बस शरद पूर्णिमा को पूनम की चांदनी का सेहत के परिप्रेक्ष्य में पूरा लाभ उठाए, बस ध्यान रखे कि दिन में सोने को अप्थ्य माना गया है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुंवारी कन्याएं प्रातःकाल स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती है। माना जाता है कि इससे उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा कविता। गोपियों संग रास रचाए कृष्ण कन्हैया बंसी बजाए। गोपियों संग रास रचाए कृष्ण कन्हैया बंसी बजाए। शरद की भीनी भीनी सी खुशबू प्रेम का नया गीत जगाए। चांद सी सुंदर सजी मेरी गुड़िया दीप जलाए दहलीज पर खड़ी है। पूरी करो उसके मन की मुराद प्रिय के इंतजार में वो सजी है। खूबसूरत सा खिला है चांद आसमान की रौनक बन उठा है चांद। प्रिय के नैनों में बसा है चांद शरद पूर्णिमा का है यह चांद। हे मन मोहना तू बसारे मेरे नैन तू झाड़ी दियो मुझे न मिले चैन। तड़पाती जाए यह विरह भरी रैन ढूंढे तुझे हर जगह मेरे भीगे नैन। ये चांद इतराए कहे तू भूल गया मुझे हर शरद तू बस इसके अंग सजे। रचाए महाराज तू गोपियों के संग मैं सहती रहूं विरह पीड़ा हर अंग। ढूंढत फिरूं तुझे मैं तुझे जहां तहां कहां छोड़ गयो मुझे इस धरा। कर पूरी मुराद हे कृष्ण कन्हैया इस शरद तू बन बस मेरी बंसी बजैया।